अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है 10 न्यूज 247 पर। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। चारमीनार हॉस्पिटल के पास डॉक्टर्स और स्टूडेंट की जानिब से भूख हड़ताल की जा रही है। हुकूमत की जानिब से यूनानी डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स सेव यूनानी और स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन का नारा लगाते हुए भूख हड़ताल पर हैं। आइए नाजरीन देखें इसी की तफसीली रिपोर्ट। हमारे नुमाइंदे असलमुद्दीन की रिपोर्ट पेश है। टेल न्यूज 247 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेके रहेंगे एम्प्लॉयमेंट, लेके रहेंगे एम्प्लॉयमेंट। We want justice, 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 we want justice. NHM down down, 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 NHM down down. हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हम लोग स्टूडेंट्स गवर्नमेंट निजामिया तिब्बी कॉलेज यूजी पीजी और इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि मुसलसल 10 दिन से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पिछले 3 दिन से हम लोग हंगर स्ट्राइक पर भी है। और इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पर कल हरीश राव साहब से भी मुलाकात किए हैं जाकर, और इसमें हमारे लिए जो ताउन MIM की तरफ से रहा है उसके लिए हम काफ़ी शुक्रगुजार हैं। कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन साहब और अकबर बाग के कॉरपोरेटर मिनहाजुद्दीन साहब, ये लोग सब हमको अपनी पर्सनल कार में लेकर हरीश राव साहब तक पहुंचाए हम लोग को, और उनको बच्चों से उनकी अपॉइंटमेंट करवा कर हमारी बात करवाए कल। और हरीश राव सर से भी हम लोग उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी बात यूनियन मिनिस्ट्री तक पहुँचाने के लिए लेटर लिखे हैं यूनियन मिनिस्ट्री को। इन सब का ताउन हमारे साथ आ रहा है, लेकिन मज़ीद इसके ऊपर प्रोटेस्ट जारी है क्योंकि अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। अभी तक डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई है। हम सब यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं और इस प्रोटेस्ट को हम मज़ीद जारी रखेंगे। हम सब की अपील है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से, अकबरुद्दीन अवैसी साहब से कि प्लीज़ आप लोग आगे आइए और देखिए कि यहाँ पर मुसलमान कॉलेज यूनानी कॉलेज के साथ यहाँ पर जिस लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आप लोग आगे आइए और देखिए। हम लोग की आपसे बहुत दर्दमंदाना अपील है कि आप लोग हमारे साथ ठहरिए और आगे आइए। मज़ीद आपके ताउन की हमको सब ज़रूरत है। तेलंगाना गवर्नमेंट से भी हमारी अपील है, KCR साहब से भी हमारी अपील है, KTR सर से भी हमारी अपील है कि प्लीज़ इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करवाइए। सेंट्रल से लेकर स्टेट लेवल तक यूनानी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा। हमारा एक बोर्ड डिसॉल्व कर दिया गया और कोई बोर्ड नहीं है ऑल ओवर इंडिया यूनानी के लिए, और एम्स के कॉलेजेस में हमारा कोई नामो निशान नहीं है। हर जगह से हमारी जड़ें कमज़ोर कर दी गई है, हर जगह से हमको खोखला कर दिया जा रहा हमारे सिस्टम को, ताकि ये क्यों इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा। हम सबका सवाल है क्यों इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा। हम भी उतनी ही लेवल पे 5.5 साल की स्टडीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर, अपनी पूरी मेहनत से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देकर यहाँ पर आ रहे नीट के थ्रू, और उसके बाद फिर एम्प्लॉयमेंट का डर, उसके बाद आपके स्कोप नहीं है उस चीज़ का डर। ये सारे सवाल बच्चों से है, बच्चे इसी के लिए यहाँ पर मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। आप लोग प्लीज़ आगे आइए और हमारी मदद कीजिए। यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ और मैं ये जिम्मेदारी कबूल करके ये कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमारे साथ हक तलफी की गई है। डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हमारा ये प्रोटेस्ट है। डिस्क्रिमिनेशन क्लियर कट में ये है कि जो एलिजिबिलिटी 5 साल पढ़ने के बाद हमको मिली थी, तो गवर्नमेंट ने खुद हमको एलिजिबिलिटी और अहलियत दी थी, और उसको गवर्नमेंट खुद डिक्लेयर करिएगी और नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। यानी ये डिस्क्रिमिनेशन हम ये बिल्कुल कबूल नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे फ्यूचर और लाइफ का सवाल है। इसके साथ साथ सिस्टम के ऊपर जो सिस्टम से ताल्लुक़ रखते हैं, सिस्टम के ऊपर जो खुलेआम हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे हैं ना, जो तासुबियत बढ़ती जा रही है, कि हम देख रहे हैं कि भाई किस वजह से हम कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए। अगर एम्स के अंदर आयुर्वेदा जा सकता है, होम्योपैथी को यूनिट्स दिए जा सकते हैं, तो यूनानी को क्यों नहीं। और जब NCISM, जब सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन NCISM में बन गई, कन्वर्ट होगी, तो उसमें जब आयुर्वेदिक का अपना एक बोर्ड बन सकता, उसका प्रेसिडेंट हो सकता, और होम्योपैथी को उसमें चांस दिया जा सकता है एक बोर्ड बना करके, तो क्यों यूनानी को नहीं दिया जा सकता। हमको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए और हमको हमारा हक चाहिए। और साइंटिफिक बेस बनाकर यूनानी को डेवलप करने के लिए जो फर्दर नेशनल इंस्टीट्यूट्स है उसको और सस्टेन करने के लिए भी हमारी अपील है। साथ साथ जितने यूनानी डॉक्टर्स एम्प्लॉयमेंट के लिए जो जूझ रहे हैं लास्ट एक डेकेड के, यानी 10 साल के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट रुकी हुई है,
उसको फ़ौरन रिलीज़ की जाए और उसके अपॉइंटमेंट किया। ये सब हमारी अपील है और हम चाहते हैं कि इसमें जैसे MIM हमारा ताउन कर रही है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ और तेलंगाना हुकूमत साथ भी, हमारी यही तवक्को है और वही उम्मीद रखते हैं कि हम वो हमारा साथ दें और हमारे लिए इंसाफ के लिए माविन बने। हम लोग यूनानी चारमा यूनानी निज़ामिया डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे हम लोग 10 दिन से हम लोग ये मुहिम पे बैठे हुए हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई, हमारे साथ आयुष के साथ नाइंसाफ़ी हुई। NHM जो नए नोटिफिकेशंस निकाले उसके अंदर हमारे को हक तलफी करते हुए हमारे को अलग कर दिया गया। उसी के एवज़ में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं 10 दिन से। 3 दिन से हम लोग हंगर स्ट्राइक चल रही है हमारी, जिसके अंदर हर रोज़ 3 से 4 लोग हर रोज़ उसके अंदर कमज़ोर होते जा रहे और चक्कर खा के गिर रहे, शुगर BP डाउन हो जा रहा, किसी का BP हाई हो जा रहा। वैसे लोगों के लिए यहाँ पे कोई सर्विस भी नहीं है और ऊपर से यहाँ पे ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं उसके बाद में क्या कर रहे हैं, फिर उसको कमज़ोर कर दिया जा रहा। फिर वो लोग फिर दोबारा आने के लिए सोच रहे कि बहरहाल, और यहाँ पे हमको ऐसी सहूलतें भी नहीं है जिसकी वजह से हम इसको कंटिन्यू कर सकें। मगर हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं पीछे, इसमें हम बराबर रखेंगे। और हम सरकार से यही उम्मीद रखते हैं, हमारे KCR साहब से और KTR साहब से और जो जितने भी हमारे साथ इस मुहिम में खड़े लगे हुए हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, MIM वाले हो और जो कोई भी दूसरे संस्था वाले हमारे साथ में हैं, इन सब से भी हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे को आगे इसमें मदद दें। और सरकार से यही उम्मीद रखते हैं कि जैसा कि हमारे साथ हफ्तलफी की गई यूनानी के हमारे को ये MLHP के जो जॉब्स निकले हैं उसके अंदर दोबारा रिक्रूट करें और उसको बहाल करें। जिसको टर्मिनेट कर दिया गया वो बेचारे कहाँ जाना, आके यहाँ पे हमारे दवाखाने बंद कर दे रहे। जैसा कि यहाँ पे जैसे पेशेंट्स रह रहे नहीं रह रहे, कुछ भी देखा नहीं जा रहा, बस आ रहे उसको हटा दे रहे और उसको सील कर दे रहे। कितनी शर्म की बात है। हम लोग 4-5.5 साल हम जो आयुर्वेदिक जो पढ़ाई पढ़ रहा, जो यूनानी पढ़ाई है, सेम पढ़ाई है, वही 5.5 साल जब हम 100 किस्म के हमारे को वाइवा रहते, प्रैक्टिकल्स रहते, थ्योरी रहता, ये सब पढ़ाई पढ़ के आयुर्वेदा वही पढ़ाई पढ़ रहा है, हम वही पढ़ाई पढ़ रहे हैं। सेम पढ़ाई रहने के बाद उसको अलग तरह से नज़र से देखा जा रहा, हमको अलग नज़रिए से देखा जा रहा। ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है हमारे साथ? यही तेलंगाना की मुहिम के लिए हम ऐसा सोचे नहीं। हम तेलंगाना आता, बाद में हमारे को जॉब्स आते बोल के हम ये चीज़ों पे जब तेलंगाना के वास्ते लड़े, तेलंगाना तो आ गया। जब तेलंगाना आने के बाद सोचे कि भाई अब हमारे को नौकरियां हैं, अब देखें तो हम पढ़ने के बाद हमारे नौकरियों का जिम्मेदार कौन है? यहाँ पे हम कहाँ पे जाना? अब ये उर्दू, जैसा कि हमारे को पहले एलिजिबिलिटी उर्दू की थी यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, उर्दू को भी हटा दिया गया। KCR साहब उर्दू को इतना फ़रोग देते बोल के बोले, अब उसके बाद में यहाँ पे सेकंड लैंग्वेज बोले, फिर बोले अब यहाँ पे हमारे दाखिले के वास्ते उर्दू लैंग्वेज जहाँ पे इम्पॉर्टेंट थी, जहाँ पे जो एलिजिबिलिटी थी वो ज़रूरी था, उसको हटा के हमारे को हमको सब कुछ जनरल में डाल दिए। तो अब उर्दू का इम्पोर्टेंस नहीं है, अब कोई भी आ सकता है यहाँ पे। ऐसा करें, जब उर्दू ज़रूरी था, जो उर्दू ज़बान जानता उसी को यहाँ पे एडमिशन मिलती थी सर। अभी और पढ़ना भी उर्दू में ही है हमारे को। सब पढ़ने के बाद, इतना करने के बाद हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अब यहाँ पे आके उर्दू सीखना बोले तो फिर पहले से ही वो नहीं जानता ये पढ़ाई पढ़ना कि वो पढ़ाई। जब इतनी पढ़ाई पढ़ने के बाद भी हमारे को नौकरियों का कोई ठिकाना नहीं है, ऐसा हक तलफी की गई हमारे साथ। सर ये अभी जो स्ट्राइक पे है, अभी पता चला है कि कुछ बच्चों की तबीयत खराब हुई है, कितने लड़के खराब हुए थे? शुरू से देखा जाए तो अब तक के 7 से 8 बच्चे हैं। जो पहले दिन 4 बच्चे हुए थे, 3 बच्चे हुए थे, जो इसको उस्मानिया शिफ्ट किया गया। अभी तक भी रिसेंटली कल तक भी उन्होंने उस्मानिया ही में थे। उसके बाद में कल और 2 बच्चे हुए, टोटल 7 से ज़्यादा है। कल तक तो 7 थे हमारे पास, आज का उतना नहीं मालूम। और आज भी हम ये सुने थे कि 2 बच्चे और जिसका शुगर लेवल डाउन हो गया, जिसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और नियर बाई हॉस्पिटल करें, तो वहाँ पे भी हमारे को कोई संस्था वाले कोई भी रहने दो, अब ये दूसरे जो देख रहे हैं कोई आके हमारे को आगे नहीं आ रहा कि भाई स्टूडेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं किसके लिए? हक के वास्ते। पढ़ाई के बाद हमारे को नौकरियाँ मिलते बोल के सोच रहे, पढ़ाई के बाद जाना कहाँ पे? अब यहाँ पे इतने बच्चे आए हमारे पास, हम लोग सब जहाँ तक के स्टूडेंट्स हैं, ये गवर्नमेंट सरकारी उसमें इतनी पढ़ाई, इतने टेस्ट पास करने के बाद हम यहाँ पे हमारे को दाखिला मिलता, पूरे काउंसलिंग पूरे उस पर काउंसलिंग पे हमारे को बेस पे, मेरिट के बेस पे हमारे को काउंसलिंग मिलता। पूरे तेलंगाना में एक ही कॉलेज है। इतनी मेहनत से जब हमारे को दाखिला मिलता, हम कौन से स्लम फैमिली से, मतलब गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं यहाँ पे, जहाँ पे हमारे वालिद वालदा, हमारे फैमिली वाले हमारे फ्यूचर के लिए ख़र्चा किए,
जितना भी पैसा होता और पीछे डालना छोड़ के हमारे तालीम के ऊपर खर्चा करें। क्यों? क्योंकि हम समाज में एक अच्छा शोभा रखते हैं। जब हम पढ़ाई हो जाने के बाद एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, अच्छी नौकरियां मिलेंगी, ये सब हटने के बाद ऐसे बच्चों का मुस्तकबिल कहाँ जाएंगे? सर ये प्रोटेस्ट कब तक रहेंगे आप लोग? जब तक हमारे मांगे जब तक पूरी नहीं करेंगे, जब तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा, आपको तो कब तक है ये हो जाएगा? ये हुकूमत मानेगी आपकी ये मांगे? हम तो उम्मीद मानना तो पड़ेगा। उम्मीद तो पूरी है, केसीआर साहब से इंसाफ की उम्मीद है, क्योंकि हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल और हमारे स्टाफ भी हमारे साथ में है, काफ़ी कुछ हमारे को सपोर्ट दे रहे हो लोग। आगे ये लोगों से उम्मीद और भी सपोर्ट की है। आप लोग अभी कितने दिन से स्ट्राइक पे है जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है? 10 दिन से आपको क्या प्रोग्रेस मिला है गवर्नमेंट की जानिब से? गवर्नमेंट की तरफ से अभी कुछ भी नहीं मिला हमारे को, सिर्फ MIM की तरफ से हमारे को सपोर्ट मिला। वो भी हरीश राव साहब के पास गए थे हम लोग, उन्होंने भी हमारे लिए आगे आए। उसके बाद में बोले कि भाई अब इसके बाद में आप कंटिन्यू करिए, देखेंगे हम आगे क्या होता है। केसीआर साहब तक की बात पहुंचेंगे, सेंटर तक भी बात पहुंचेंगे। तो इसीलिए हम लोग भी अभी उम्मीद रखते हैं हम कि हमारे को, और हम लोग ये जब तक मिलेंगे नहीं, हमारे को इंसाफ होगा नहीं, हम तक पीछे हटेंगे नहीं। शुक्रिया।